आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस और बीजेपी की भूमिका का पता है? बीजेपी के पुरखे, तब तो बीजेपी नहीं थी, पता है आपको? मैं बता देता हूं 2 मिनट में, और भाजपाइयों से पूछिएगा। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई। अंग्रेज गवर्नर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में चिट्ठी लिखी, जो इनके प्रेरणा पुरुष हैं, प्रेरणा स्थल पे उनकी बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। यह चिट्ठी लिखी, यह इनका इतिहास है। और जान लीजिए आगे आप, 26 जनवरी 1930 को उस समय की कांग्रेस ने आह्वान किया कि पूरे देश में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, और 20 जनवरी 1930 को आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार ने अपने स्वयंसेवकों को चिट्ठी लिखी कि 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे, हम आरएसएस का झंडा फहराएंगे। आज तक किसी शाखा में तिरंगा झंडा फहराते हुए आपने नहीं देखा होगा, वो आरएसएस का झंडा फहराते हुए। 52 साल तक इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, 52 साल तक। बीजेपी के पुरखे 4 भी ऐसे नहीं, 4 मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं है जो वंदे मातरम लगा के जेल गए हों। इनकी एक पत्रिका आती है ऑर्गेनाइजर, उस पत्रिका का 28 दिसंबर 1949 का अंक मैंने अपने ट्विटर पे डाला है, पढ़ लीजिएगा। 28 दिसंबर 1949 के आरएसएस ऑर्गेनाइजर के अंक में लिखा हुआ है, राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जनगण मन अधिकारियों की पार्टी में गाया जाने वाला आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। यह लिखा है राष्ट्रगान के बारे में संघियों ने। ये बात करेंगे देशभक्ति की, ये बात करेंगे वंदे मातरम की। 24 जनवरी 1950, तारीख नोट कर लीजिए, भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। इसमें बीजेपी का क्या योगदान है? आप बीजेपी के योगदान पे मुझसे 4 घंटे बहस करना चाहेंगे तो मैं आपको साबित कर सकता हूं कि इन लोगों ने, इनका चरित्र देश विरोधी रहा है, और देश विरोधी घटनाओं में नंबर 1 पे अग्रिम पंक्ति में इनके पुरखे खड़े थे, जिन्होंने देश के साथ धोखा किया, अंग्रेजों का साथ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ काम किया, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ काम किया। ये सारी बहस और जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसलिए देशभक्ति की कोई भी बात बीजेपी के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उनको पहले सामने आके पूरे देश से मोहम्मद अली जिन्ना के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके पुरखों ने जो गलती की। राष्ट्रगान को आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट कहा, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात कही, अंग्रेज गवर्नर की दलाली की, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हेडगेवार की चिट्ठी अपने स्वयंसेवकों के लिए है, वो उसकी कॉपी मैंने राज्यसभा में भी दिखाना चाहा था, सभापति जी ने मुझे रोक दिया था, लेकिन मैंने वो चिट्ठी भी डाल दी है, पढ़ लीजिएगा, उसके लिए माफ़ी मांगना।